हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रेबल जो है ये ट्रिक के साथ में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है आपसे एग्जैक्ट वैल्यू आपको पूछी गई होती है। वहां पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कोसेक 45 डिग्री कितना होता है, tan 90 कितना होता है। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आप टेबल से भी इनको इस तरीके से याद कर लेते हैं तो आप विद इन कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आप सारी वैल्यूज को बता पाओगे। ठीक है, तो वहां से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट एक बार आपको जो है टेबल बस इस तरीके से वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। देखिए, आप साथ साथ में सीखते चलेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें यहाँ पर थीटा जो कि एंगल होता है, देखिए यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो ये आपके तो एंगल हो गए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये आपके एक पूरे फॉर्मेट के अंदर लिखे गए हैं। तो इसी फॉर्म में ही आपको याद रखना है। अगर आगे पीछे आप कर देंगे चीजों को तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही याद रखना होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। आप देखिए ये टेबल याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, बस एक की ही वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारी निकल जाएंगी। बस एक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए किससे स्टार्ट करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं हर चीज को, है ना। तो यहाँ भी कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे हर चीज को। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाली रो की बात कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद में कोई चीज बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, आधी। तो 0 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर इसी के अंदर अगर आप रूट लगा देते हैं तो कितना आ जाता है, 1/√2। ठीक है, फिर आता है क्या, √3/2। जहां आपका रूट आ गया फिर रूट आ गया। और साइन 90 जो है ये आपका कितना हो जाता है, 1। तो कोई चीज पहले 0 थी और लास्ट में जाके कहां तक पहुंचे, आप 1 पे पहुंचे। बस आपने इतना अगर याद रख रखा है तो आप बाकी सबका वैल्यू बता पाओगे। देखो अब कैसे बताया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो 1 क्या है, साइन 90 की वैल्यू है। तो जब आप साइन से किस पर आएंगे, कॉस की वैल्यू लिखने के लिए आएंगे। तो साइन से जब हम कॉस लिखते हैं तो कॉस क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि जस्ट ऑपोजिट। तो जो इसकी पीछे वाली वैल्यू है वो आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रॉस करके इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे कि जो इसका लास्ट वाला आंसर होगा ना, ये जो लास्ट में लिखा गया है ये आगे आ जाएगा, जो आगे वाला है वो पीछे चले जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्रॉस करके लिखते हैं। तो पीछे से वैल्यू को लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो पीछे से लिखेंगे तो कितना आएगा, 1। तो अब साइन 90 की जो वैल्यू 1 थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। फिर क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। फिर क्या लिखा है, 1/√2, तो 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आएगा। फिर क्या आया था, 2 लिखा था, तो 1/2 लिख लेते हैं। और सबसे आगे क्या लिखा है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि 0 से लेके 1 तक लिखी, इसी का जस्ट आपको रिवर्स करके लिख देना है। तो किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पीछे वाला आगे करते लिखते चले जाओ बस। ठीक है, तो देखो साइन भी पता लग गया, कॉस भी पता लग गया। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, अब हमें पता करनी है वैल्यू tan की। तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस ही होता है। अब आप ये मान लीजिए कि साइन और इसके बीच में जो ये लाइन जा रही है ना, ये डिवाइड का ही साइन है। तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 0 अपॉन में 1, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। ऐसे करके आपको माइंड में ही ये चीज सोच लेनी है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाओगे तो जो भी आपके पास में आएगा वही tan की वैल्यू है। आइए देखिए, 0 अपॉन 1 अगर मैं करती हूँ तो ऊपर 0 है, तो आपका आंसर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 0। अब देखिए 1/2 है डिवाइड में √3/2 है। तो जब भी आपके पास में दो फ्रैक्शन हो और वो डिवीजन में हो तो आप डायरेक्टली अगर आंसर बताना चाहते हो ना, तो आप सीधा क्या करिए, जो इसका डिनोमिनेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर में है उनको काट दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 खत्म। ऊपर कितना है, 1, नीचे कितना है, √3। तो कितना आ गया, 1/√3 एज इट इज जो था। ठीक है, 1/√3, 2 से 2 खत्म। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ, 1/√3 आया है। अब इसके बाद में 1/√2, 1/√2। अब सेम ही नंबर को जब सेम ही नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है।
तो बीच में कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब आगे आपके पास में आया है √3/2 और डिवाइड में 1/2। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा ऊपर √3, नीचे कितना आएगा 1। तो डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, आप डिवाइड में 1 ना लिखे तो भी चलेगा। तो ऊपर सिर्फ कितना बचा, √3। ठीक है, अब देखिए 1/0, डिवाइड में 0 है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनडेफिनिट आ जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी वाला साइन आपको बना देना है बस। अब देखिए आपके पास में 3 की वैल्यू निकल करके आ गई है, साइन, कॉस और टेन की। अब आपको बात करनी है कॉसेक की। तो कॉसेक भी क्या होता है, जो आपने फर्स्ट वैल्यू लिखी थी उसी से आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक क्या है, जस्ट इनवर्स है किसका, साइन का। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए हैं। जब हमने कॉस की वैल्यू लिखी थी तो मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, जस्ट रिवर्स करके लिख देना है। इसका मतलब जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसी को उल्टा करके लिखना है, मीन्स पीछे वाली वैल्यू आगे आ जाएगी, एज इट इज आएगी, लेकिन ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्स करना। लेकिन जब आप साइन की वैल्यू से कोसेक की वैल्यू लिखते हो तो आपको रिवर्स नहीं करना है, आपको इनवर्स करना है। फिर इसका मतलब कि आपको सारी वैल्यूज को 1/, में लेकर के जाना है, क्योंकि इन चीजों को आप कैसे याद रख पाओगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, 1/, कोसेक जो होगा वही साइन के बराबर होगा। ठीक है, तो 1/, अगर आप साइन की वैल्यू लिख देते हो तो कोसेक का आता है। तो अगर आप 1/, में ये सारी वैल्यू लिखते चले जाओगे तो वो डब्बा यहाँ पर भर जाएगा। देखिए 1/, में जब हम करेंगे साइन को तो क्या आता है, कोसेक आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इनका इनवर्स कर देना है। तो देखिए 1/0 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 डिवाइड में है ना। अब देखिए 1/1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। 1/1/√2 करेंगे तो जो डिवाइड में है वो ऊपर चले जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, √2। ऐसे ही जब आप यहाँ पे 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2/√3, है ना। मतलब कहने का ये है, जो फ्रैक्शन आपका डिवाइड में जाएगा वो उल्टा हो जाएगा डिवाइड करने पे। अब यहाँ पे 1/1 करेंगे जब आप, तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करने पे तो 1 आ गया। तो ये एक तरीका है आपको, लेकिन बहुत ध्यान देना है कि जब साइन से हम कॉस की वैल्यू लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसका रिवर्स करते चले जाते हैं। सीधा सीधा लिखा है फिर उल्टा लिख दिया इस तरीके से। लेकिन जब आप साइन से कोसेक लिखते हैं तो हर वैल्यू को 1/, में करके लिखा जाता है। तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में 2 ब्लॉक बचते हैं, जो कि है क्या, सेक एंड कॉट। तो यहाँ पे आप जैसे हमने साइन को सीधा लिखा तो कोसेक को उल्टा करके लिख दिया पीछे से आगे की तरफ। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ ऐसे लिखते जाएंगे। अब ऐसे ही जब आपने कोसेक को इस तरीके से भर दिया है तो सेक लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पीछे से आगे की तरफ फिल करते जाएंगे। तो कोसेक में सबसे पीछे देखो क्या लिखा है, 1, तो 1 यहाँ पे आ गया। 1 के बाद देखिए क्या लिखा है, 2/√3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/√3। फिर क्या लिखा है, √2 यहाँ पे आ गया। फिर क्या लिखा है, 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या लिखा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लास्ट में आ गया। इसको कहते हैं रिवर्स करना। इसमें सीधा लिखा, इसमें पीछे से उल्टा लिख दिया, तो इसको रिवर्स करना कहते हैं। ठीक है ना। और tan के लिए जो किया है उसे इनवर्स करना कहेंगे। इसके लिए कोसेक के लिए जो किया है इसको इनवर्स कहेंगे 1/, में करके। लास्ट जो बचता है आपके पास में ये है कॉट। अगर आप देखते हैं कॉट, तो कॉट किसका ऑपोजिट है, उसी की वैल्यूज को आपको ऑपोजिट करके लिख देना है। तो किसका हो जाएगा, tan का। ठीक है ना। आप छोटा छोटा यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। जिससे मैंने साइन को सीधा लिखा है तो इसको पीछे की तरफ से जब आप लिखोगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको उल्टा करके लिखोगे 1/, में करके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप रिवर्स में लिखोगे पीछे की तरफ से तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा लिख लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। अब लास्ट में जो बचता है ना कॉट, इसको आप क्या करिए, ये जो tan की वैल्यू है इनको उल्टा करके लिख दीजिए, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए tan में जो पीछे लिखा है वो कहाँ जाएगा, आगे, फिर क्या आ जाएगा और आगे, फिर ये और फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लास्ट वाला ब्लॉक। ठीक, देखिए पहला क्या है, लास्ट में देखिए इन्फिनिटी है, फिर क्या है, √3 है, तो √3 लिख देते हैं। फिर क्या है, 1 है। ठीक है, फिर 1/√3 है, तो यहाँ पर लिखिए 1/√3। फिर क्या है आगे,
0 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि tan से वैल्यू निकलती है cot की, इसका डायरेक्ट रिलेशन ऊपर नीचे वाले से नहीं है। जबकि आपने देखा होगा कि साइन से ही cos की वैल्यू निकल गई, इन दोनों से ही फिर tan की वैल्यू निकल गई, और इसी तरीके से फिर हमने cosec और sec की निकाल दी। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला होता है cot, इसकी वैल्यू निकलती है इस तीसरे वाले tan से साथ में, ठीक है। तो तीसरे वाले से कौन सा निकलता है, छठा वाला, ऐसे आप याद रख सकते हो। 1/2 कौन सा आता है, 3 आता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 की वैल्यू आएगी, 3 को ऑपोजिट कर देंगे तो 6 की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से 1 का इनवर्स कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप एग्जाम के अंदर आप कहीं पर भी बैठे हो तो आप क्या कर सकते हैं, सीधी ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट में लिख करके उसके बाद में आप सीधा वैल्यूज लिखते चले जाइए। एक बार सीधा लिखा, एक बार उल्टा लिखा, डिवाइड करके लिखा, फिर एक बार उल्टा करके लिखा, फिर एक बार सीधा करके लिखा, तो इस तरीके से आपके पास में सारी वैल्यूज एक ही बार में अवेलेबल होंगी और सारे ही क्वेश्चंस आप एक साथ सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी ही और अच्छी वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।